नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, सुबह से हम 3 बार कोशिश कर चुके हैं ये वीडियो बनाने का। कभी लाइट ऑफ हो जा रहा है, मतलब लाइट कट जा रहा है, कभी क्या हो रहा है कि आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइनली अभी लाइट आया है थोड़ा देर पहले। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपका सेट 1 और 2 का सेक्शन बी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपका जो ये है पेपर जो था वो टफ था। देखिए, टफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको ये है कि आपका प्रैक्टिस किया हुआ नहीं था। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट तक घूम ही रहे थे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो था वो टफ था। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चेंज था। और डाटा भी चेंज नहीं था, सेम टू सेम क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी से। ये सारा क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी पहले अपने पेपर लीक्स जो सीरीज़ था उसमें करवा चुके थे। जितना भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो सारा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग सेक्शन बी में स्टार्ट करते हैं। अभी तक 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड बना चुके थे, जिसमें हम एक क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वही टेक्निकल इश्यूज़ के कारण। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट यहाँ से 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 21 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। एक सेट 1 का है, एक सेट 2 का है। सिर्फ यहाँ पे चेंज कौन सा क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो चेंज है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन है वो चेंज है। यहाँ पे जो 25 नंबर है और यहाँ पे आपका 24 नंबर जो है वो, ये दोनों चेंज है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले रियल नंबर से। तो पहला जो दिया हुआ है हमारे पास, कि 2+3√5 को हम लोग को इसमें शो करना है, इरेशनल शो करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया है 2+3√5, इसको हम लोग को इरेशनल शो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं पहले इरेशनल। सारा प्रोसेस आपको पता है, सब जितने भी बच्चे हैं सबको सारा प्रोसेस पता था या पता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 2+3√5 को हम लोग को शो करना है इरेशनल। हम लोग जानते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कि जो भी रेशनल नंबर होता है, अगर रेशनल नंबर पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन का मतलब हो गया ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये जो होता है ये हम लोग क्या है कि ये आपका रेशनल रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है 2+3√5। इसको हम लोग अगर प्रूव करते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि सपोज़ जो दिया हुआ है उसको पहले रेशनल मान लिया जाता है। 2+3√5 इज़ रेशनल। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप चाहते तो इसको आराम से कर सकते थे और क्वेश्चन टफ नहीं था, इतना ध्यान रखिए। जो भी बच्चे बोल रहे हैं, चाहे जो भी लोग आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन टफ था, आपका 10-15 नंबर बढ़ेगा, वो आपको दिलासा दिलाने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन, हाँ, सीबीएसई अगर कंसीडर करता है तो आपका नंबर बढ़ा सकता है। कि जैसे बहुत सारे सेट में डिफरेंट था, अभी मेरे पास सेट 1 और सेट 2 है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 का तो क्वेश्चन टफ नहीं था। सेट 3 मेरे पास अभी नहीं है, वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये है 2+3√5, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि सपोज 2+3√5 इज़ रेशनल। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेंस 2+3√5 कैन रिटन एज 2+3√5 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। p/q जो होता है, कोई भी रेशनल नंबर अगर हम लोग लिखते हैं तो रेशनल नंबर उसको कहा जाता है जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में शो कर सके, उसको रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, अब इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 3√5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास p/q-2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो p-2q/q हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू p-2q/3q। ये हो गया। तो इधर एक चीज़ ध्यान दीजिए, इधर सारा रेशनल हो गया और √5 क्या है, इरेशनल है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जो होता है, अगर रेशनल पे कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो उसका रिजल्ट जो होता है रेशनल आता है। बट यहाँ पे क्या है, √5 जो है वो इरेशनल है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं कि वी नो दैट, इतना लिख देते आपका काम हो जाता। वी नो दैट, नंबर मिल जाता आपको पूरा, कि ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट। ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर
एनी रेशनल नंबर gives rational result but √5 is irrational हो गया। यहाँ पे लिखेंगे hence 2 + 3√5 is irrational, hence 2 + 3√5 is irrational। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, जिसको हम लोग को रेशनल इरेशनल प्रूव करना था। वो पहले हम लोग क्या किए, पहले हम लोग मान लिए 2 + 3√5 को रेशनल मान लिए, फिर उसको सॉल्व किया गया तो √5 को एक तरफ रख के बाकी सबको एक तरफ रख दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि वी नो दैट ऑपरेशन ऑन एनी रेशनल नंबर गिव्स रेशनल रिजल्ट बट √5 इज इरेशनल, हेंस 2 + 3√5 इज इरेशनल। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। इसी में का कि 55 और 210 का हम लोग को निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ को एक फॉर्मेट में शो करना है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 210 और 55 है, जिसको 210 × 5 + 55 m हम लोग को m निकालना है उसका। तो अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 210 को, मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं बनता, ये क्वेश्चन बन जाता। 210 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, और 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 11। तो हमारे पास कॉमन क्या है, 5 है। तो इसका एचसीएफ जो होगा, इतना आसान क्वेश्चन था, ये हो गया 5। अब एचसीएफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारे पास फॉर्मेट में लिखने के लिए कि 210 × 5 + 55 m हम लोग को ये दे दिया है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 210 × 5 + 55 m = 5। ये एचसीएफ है। तो ये हमारे पास क्या करना था, m का वैल्यू निकालना था। इसको सिंपल सॉल्व करते हैं हम लोग। 210 × 5 हो जाएगा 1050 + 55 m = 5। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 m। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 55 m = 5 - 1050, ये हो जाएगा हमारे पास -1045। अब m का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास -1045/55। इसको काटेंगे, 5 से 11 बार में कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, 0, 5 9 45। 11 से अगर ये कटना होगा कट जाएगा, तो 11 से काटेंगे 1 और 9 टाइम्स में, तो m का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाता है हमारे पास -19। इतना आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल। देखिए एकदम आराम से चले हम लोग, इजीली सॉल्व हो गया। अब इसके बाद ये आपका 2 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ऑलरेडी। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं। अब फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है आपका, देखिए ये क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं, इस पे चल लेते हैं पॉलिनोमियल पे, कि जैसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे px दे दिया है हमारे पास यहाँ पे 3x² - 6x - 5, 3x² - 6x - 5। थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना था इसमें हम लोग को निकालना है 1/α² + 1/β²। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है कि अल्फ़ा और बीटा इसका रूट दे दिया है, अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -6/3। मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगा -5/3। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो हो जाता है हमारे पास c/a। अब हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है 1/α² + 1/β²।
बीटा स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे सीधे। तो बढ़ते हैं हम लोग, इसको सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा नाउ। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5/3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास माइनस 5/3 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देना था। तो ये हो जाता हमारे पास, जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, इधर हो जाएगा प्लस 4 होगा प्लस 10/3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 25/9। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 3 12 10 22/3 और नीचे हो गया 25/9। 3 से इसको काटे हम लोग 3 बार में, ये हो गया 22 इंटू 3/25। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 66/25, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ, एकदम आसान तरीका चलना था हम लोग को, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करना था और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यूज करना था। देख लीजिए एकदम ध्यान से, हम लोग क्या किए हैं, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग यूज किए हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉल्व किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं और उसके जगह फिर हम लोग वैल्यू इसका पुट कर दिए। तो ये था पॉलिनोमियल का एक सेट का क्वेश्चन। दूसरे सेट का हम लोग चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। अब जैसे दूसरा ये हमारा हो गया इस सेट का, यहाँ पे ये 24 नंबर हो गया इस सेट का, ये हम लोग सॉल्व कर दिए। अब यहाँ पे सेकेंड वाले का बढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 5x² माइनस 16x माइनस 10 दिया हुआ है, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पहले इसको डिलीट करते हैं ढंग से। हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया है 5x², सेकेंड में 5x² माइनस 16x माइनस 10 और हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। तो पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं, हमारे पास px दिया हुआ है 5x², ये नहीं है इतना ध्यान रखिएगा, 5x² माइनस 16x माइनस 10, इसका भी रूट जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 16/5। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 16/5 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा माइनस 10/5। एकदम आसान क्वेश्चन था। ये हो गया -2। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है, नाउ हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अलग अलग कर दिया जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई अल्फ़ा इंटू बीटा -2। ये सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारे पास 16/5, ये हो गया। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/5 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हमारे पास -2 और इधर हो गया हमारे पास -2। तो ये हो गया कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 256/25 इंटू -1/2 और इधर हो गया -2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 128। एलसीएम इसका जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 25
ऊपर हो गया -128 और इधर हो गया 25 इंटू 2 50। सॉल्व करने पे आ जाएगा -178/25। ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू। एकदम सिंपल तरीका था, इसको लेके चलना था। पी एक्स का वैल्यू पी एक्स हो गया, पी एक्स से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिए। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर दिए जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। फिर हम डिलीट कर रहे हैं इसको। अब चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर यहाँ पे हो गया और इधर से हम लोग का, अब हम लोग बढ़ते हैं इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में दोनों में सेम है, इतना ध्यान रखना है। तो जैसे दे दिया हमारे पास √1 प्लस साइन थीटा साइन ए और √1/साइन ए, इसको हम लोग को प्रूव करना था सेक ए प्लस tan ए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोग को ये क्वेश्चन 25 का ए लेके चलते हैं। तो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। हम लोग को प्रूव करना था इसको सेक ए प्लस tan ए, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS ले लिए, ये हो गया। भीतर हम लोग इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से। तो भीतर जो मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर हम लोग इंटू करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी को यूज करके नीचे सॉल्व कर लिया गया। अब ये फाइनल हमारा आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसी को हम लोग सेपरेट कर देंगे कि 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया आपका सेक ए प्लस tan ए। तो LHS सॉल्व किए, RHS हमारा आ गया। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको टफ नहीं था, इतना ध्यान रखना था आपको। सेक्शन बी तक तो आसान है, सेक्शन ए का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ही, उसको लेके चलते हैं। पहले इसको कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग को वो निकालना है, वैल्यू निकालना है उसका। बहुत जल्दी है कि आपके सहयोग से, जैसे ये दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 cos स्क्वायर 30 माइनस 6 cosec स्क्वायर 30, 6 cosec स्क्वायर 30 और नीचे हो गया tan स्क्वायर 60। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, tan स्क्वायर 60। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग चलते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। cos 30 का जो वैल्यू होगा 3 इंटू cos 30 हो जाता है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू cosec 30। साइन 30 जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2, cosec 32 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर 60। तो tan स्क्वायर 60 का मतलब √3 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना था सिर्फ। तो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 3/4
माइनस 6 इंटू 4, नीचे हो गया हमारे पास 3। इसी चीज़ को लिखा जा सकता है, अब जैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 9/4 माइनस 24। सॉल्व किया जाता है इसको 1/3 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस 96/4। 1/3 इंटू 96 में से 9 माइनस करेंगे 87/4 हो जाएगा, माइनस 87। 3 से काटे इसको 29 टाइम्स में, तो ये हो गया फाइनल आंसर आया हमारे पास -29/4। एकदम आसान प्रोसेस था, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, उसको सॉल्व कर लेना था। तो इतना बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपके पास सीबीएसई ऑलरेडी दिया हुआ था कि जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में आपको कम से कम 15 आ जाना चाहिए था। कुछ ही क्वेश्चन था जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना था। यहाँ पे ये हमारे पास जो सब्जेक्टिव है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन सब है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं था, एकदम ईजिली इसको सिर्फ सॉल्व करते जाना था बेसिक रूल्स पे, वो आपका कंप्लीट हो जाता। तो ये हो गया, हम लोग अभी तक सॉल्व कर लिए, इतना ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लिए और पॉलिनोमियल सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए इसमें 21 नंबर में दिया हुआ है और यहाँ पे है हमारे पास, उसके बाद फाइनल क्वेश्चन जो होगा वो ट्रायंगल का होगा। ये दिया हुआ है जैसे 28, 23 और सेकंड सेट में 21 है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दे दिया हुआ है। इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को शो करना है कि जब q प्लस आर इज इक्वल टू 2p होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो हम लोग ये इसमें क्या करते हैं, पहले ही मान लेते हैं, हम लोग को प्रूव करना है q प्लस आर इज इक्वल टू 2p। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा जब बराबर होगा तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। d का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग को 0 करना है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। यहाँ पे हम लोग करेंगे q माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी माइनस क्यू और r माइनस पी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अलजेब्रा यूज होगा इसमें, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलजेब्रा देख के छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं इसका, इसी को सॉल्व किया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, एकदम आराम से सॉल्व करना है हम लोग को, कुछ भी घबराना नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 4 हो जाएगा, PR हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस QR हो जाएगा, प्लस PQ हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR माइनस ये हुआ 4PR। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4QR और ये हो जाएगा माइनस 4PQ इज इक्वल टू 0। फाइनल सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 2QR है, यहाँ पे हमारे पास 4p स्क्वायर 4QR है, तो ये हो गया प्लस 2QR माइनस 4PR और माइनस 4PQ। तो ये चीज़ यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट था आपका कि अगर हम लोग करते, देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर, उसी फार्मूला पे ये ब्रेकअप है, इतना ध्यान रखना था आपको, a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर। तो जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका
क्यू प्लस आर माइनस 2p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो रूट से रूट स्क्वायर अगर इधर लाएंगे तो रूट होगा, तो रूट 0 का वैल्यू रूट होता है, तो क्यू प्लस आर माइनस 2p इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2p। इतना आसान था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था आपके लिए। वही अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होता है कि जैसे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये हो जाता है हमारे पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac होता है। तो इसी पे आपका वो ब्रेक था, इतना ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा इसी पे है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि अगर हम लोग का अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो डी का जो वैल्यू 0 होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व किया। हाँ, बाद में थोड़ा सा टफ था, तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी यहाँ तक भी आ गए होंगे तो उसका नंबर आपको 1 नंबर कम से कम मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा। देखिए हम लोग अभी अभी क्या 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 कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री कर लिए, रियल नंबर कर लिए, पॉलिनोमियल कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया। अब बच गया हमारे पास सिर्फ 2 ट्रायंगल का क्वेश्चन है, वो ये हो गया हमारे पास ये। अब बच गया ट्रायंगल का, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ट्रायंगल वाला भी आसान ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, सिमिलरिटी से सिर्फ रिलेटेड था। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रायंगल पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है और ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहले फोटो, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम है ABC। यहाँ पे इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और एक इसको मिलाया गया है, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ किया गया है। ये हो गया DEF। गिवन है हमारे पास कि DE पैरेलल AC, ये दिया हुआ है DE पैरेलल AC, और सेकंड दे दिया DF पैरेलल AE। DF पैरेलल AE हम लोग को प्रूव करना है BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव थेल्स थ्योरम पे ये हो जाएगा कि BF बाई FE इज इक्वल टू BE बाई EC। BE बाई EC ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, क्वेश्चन आ गया, हम लोग को प्रूव क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। ये प्रूफ जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल ABC। एकदम आसान क्वेश्चन था, थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ है DE पैरेलल AC, तो इससे क्या हो जाता, बाई थेल्स थ्योरम, अच्छा है BPT आप लिखते, ये हो जाता है हमारे पास BE बाई FE। तो BD बाई AD इज इक्वल टू BE बाई EC। ये हो जाएगा हमारे पास BE बाई EC। ये फर्स्ट हुआ। फिर छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABE, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है DF पैरेलल AE, तो इससे हो जाता है हमारे पास BD बाई AD इज इक्वल टू BF बाई FE। ये हो जाता है हमारे पास BF बाई FE। एकदम आसान तरीका था, ये भी हमारा थेल्स थ्योरम से होता है, इसको सेकंड मान लेते। अब इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं कि ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get
जो हम लोग को रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी ए बाई एफ ई हो जाता। ये दोनों किसके बराबर है? बी डी बाई ए डी के बराबर है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। इतना आसान क्वेश्चन था, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाए होते। अच्छा, लगाया ही होगा आपने। जहाँ तक देखिए, यहाँ तक भी लिख देने पे आपको 1 नंबर जो है वो मिल जाएगा। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ट्रायंगल के दूसरे सेट में जो ट्रायंगल का क्वेश्चन दिया हुआ है उस पे। इसको आप चाहें तो आप इसको ये कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे पॉज करके देख सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट है वीडियो। अब अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का हमारा पूरा हो गया, सारा क्वेश्चन हो गया सेक्शन बी का। अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये हो गया डी इज अ पॉइंट ऑन, इसमें भी सारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट, ये हमारे पास सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं कि देखिए इस तरह से ये ट्रायंगल दे दिया है। पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। ये हुआ ए बी और सी, यहाँ पे हो गया डी। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है। गिवन है हमारे पास, पहले लिख लेते हैं। गिवन है कि यहाँ पे दे दिया एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हो गया हमारे पास यहाँ पे, देखिए मेन ट्रायंगल हो गया। हम लोग अगर इसको लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर वही नौटंकी कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे चैनल पे जो है बहुत जल्द ही आज से या कल से 8th और 9th का वीडियो अपलोड होने लगेगा, जो 8th और 9th का फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैनल पे चल रहा है अभी 8th और 9th का, जैसे 10th का फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मैथ का, तो 8 और 9th का जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको पहले कितना भी नंबर आया हो, 30-40 आया हो या 50 आया हो, हम लोग फाइनल आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें 70 से 80 के बीच में नंबर आ जाए, इतना मेहनत करना है। तो वो आपका रिवीजन होगा, फिर पूरा जो मेन क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर आपसे ये करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे या आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हम लोग का फाइनल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको खोल लेते हैं। डिंग डिंग डिंग, तुम जो मिले जाने जा, प्यार जिंदगी से हो गया, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया शुक्रिया, इस नाचीज को आपने काबिल तो समझा। फिर से ये लास्ट क्वेश्चन में आके फंस रहा है आपका।
इसको डिलीट करते हैं, फिर से नया बोर्ड ओपन करते हैं, न्यू वाइट बोर्ड। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आधा घंटा का वीडियो है। आधा घंटा में यहाँ पे समझा के सॉल्व हो गया। आप लोग चाहते तो 15-20 मिनट इसके लिए, सेक्शन बी के लिए काफ़ी था, इतना ध्यान रखना था। और सारा टीचर, जितना भी टीचर है, शोभित भैया हो, ऋतिक मिश्रा हो, कोई भी और अदर जो भी हो, सबने मेहनत किया है आपके लिए। तो आप एक काम करें, किसी भी टीचर के बारे में ख़राब नहीं बोलें, बस इतना ध्यान रखें। ये सब कोई मेहनत किया है, हो सकता है आपको सेट गलत मिल गया हो। यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा। ये क्वेश्चन था, चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। जैसे इस पे हम लोग क्या करते हैं, कोई कलर बैकग्राउंड नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे ब्लू कलर से या ब्लैक से करते हैं। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन जो है, इसमें हमारे पास इतना ध्यान रखिए, दिया हुआ है 2 ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग लिखेंगे कि गिवन है, हमारे पास गिवन है, जो दिया हुआ है उसको लिख दिया जाएगा, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDA। हम लोग को प्रूव जो करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है हम लोग को CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो 2 ट्रायंगल इसका हम लोग फॉर्म करेंगे। एक तो मेन ट्रायंगल हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, जो मेन ट्रायंगल है वो है आपका AB और C। और सेकेंड ट्रायंगल जो है इसी तरह का, जो ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, इसको लेके हम लोग चलेंगे। ये हो गया, हमारे पास दिया हुआ है। चलिए, गिवन है हमारे पास एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDA। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से लाइट चला गया। तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो हम ऑलरेडी अलग से अपलोड कर देंगे, इतना ध्यान रखना है, शॉर्ट्स के फॉर्म में। उम्मीद है कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड रहिए, एकदम आराम से एंजॉय करके एग्ज़ाम दीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एंजॉय करके एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका ही फ़ायदा होगा, आप एकदम आराम से पास हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिए। कोई फेल होने नहीं जा रहा है, अगर आप फेल भी होते हैं तो आपके पास ऑप्शन है फिर दोबारा एग्ज़ाम का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।